हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग जिसमें नेक बना हुआ होता है। ये हमारे पास कुर्ती है जिसका नेक बना हुआ है और इस पर ये बटन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन बटन को हटा लेंगे क्योंकि ये देखो कितने मोटे मोटे धागे से लगे हुए हैं और कोई भी लॉक स्टिच नहीं है, ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको हटा लेंगे, ये शोल्डर जॉइंट खोल लेंगे और जो स्लीव्स अटैच में हैं इसको भी हटा लेंगे और इन्हें हम अच्छे से इस कुर्ती को प्रेस कर लेंगे। देखिए ये हमने उतार लिया और इसको प्रेस कर लिया है। अब इसे हम बिछाएंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे फ्रंट और बैक के साइड की लेंथ। कई बार क्या होता है कि फ्रंट का जो कुर्ती होती है उसमें यहाँ डिज़ाइन बना देते हैं नीचे बॉटम में, तो बैक वाला इससे छोटा रहता है और कभी कभी बैक वाला बड़ा रहता है, तो किसी किसी में इक्वल भी रहता है। तो इसमें सबसे पहले आप उसे चेक कर लें, उसके बाद ही इसके लेंथ के आप निशान लगाएं। अब इसे यहाँ सेंटर से लेके इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे मिला के इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक देख लेते हैं कितना है। तिरछे में 6 इंच आ रहा है। चौड़ाई देख लेते हैं। अब इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ एक मार्क लगा लिया। अब इस मार्क से यहाँ तक की चौड़ाई हम नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 3.5, 3.5 इंच की चौड़ाई इस नेक की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ही निशान लगाएंगे कि नेक की चौड़ाई 3.5 है, तो 3.5 निकाल के तब नेक की निशान आप लगा सकते हैं, शोल्डर का, तीरे का, या फिर यहीं से डायरेक्ट आप रख के लगा सकते हैं। अब इसमें एक गला छोटा है तो इसीलिए हमें तीरा थोड़ा सा चौड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 14 इंच होता है तो 6.5 ले लेते हैं, इसमें हम 7 ले लेंगे या। अब यहाँ से लंबाई हमारी जितनी तैयार है इतनी ही रखेंगे। 44 है। ऊपर से अब हम निशान लगाएंगे। पहले जो ये ऊंचा नीचा कपड़ा है इसका ध्यान रखें। तो यहाँ भी एक मैंने मार्क लगा लिया कि यहाँ से तक इक्वल है। अब यहाँ से 7.5, 14.5 और 22.5 पे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर तीरा देखिए 7 इंच लिया था, तो 7 से आधा कम हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ हम 6.5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 6.5 ले लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसको फैलावट ज़्यादा नहीं मिलेगी, इसीलिए 6 ठीक है, 6.5 ठीक है। अब ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट इसमें है 39.5 है। उसमें हम 2.5 ऐड करेंगे, 2.5 इंच ऐड करेंगे तो वो हो गया 42। अब 42 का हम 4th हिस्सा करेंगे तो ये हमारा आ गया 10.25। तो ये 10.25 लगा दिया यहाँ पे। अब कमर जो है वो हमारी 34.5 है। इसमें भी हम 2.5 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 37। अब 37 का जब हम 4th हिस्सा करेंगे तो वो आया हमारा 9.2। तो ये हम 9.2 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा बॉडी नाप है और उसमें 2.5 की हम लूजिंग डाल रहे हैं। अब हिप जो है वो है हमारे 41.5 के। ठीक है,
ये बॉडी के नाप है। अब इसमें भी हम 2.5 ऐड करेंगे। 41.5 है, उसमें भी 2.5 ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा हो गया 44 का भी हम 4th हिस्सा करेंगे तो हो गया 11। ये यहाँ 11 आ गया। और अब 2-2 इंच का मार्जिन, ठीक है। ये 11 हो गया, 2 इंच का मार्जिन, तो 13 हो गया। तो नीचे से भी हम 13 लगा लेते हैं। अब इस मार्क को इससे मिलाएंगे। सारे मार्क हमने ये लिए हैं, फिटिंग का निशान लगा लिया। अब जो मार्जिन का है इन्हें मिला लेंगे। अब इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हो गया है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। हमने तीरा लिया है तो यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे ऐसे, ठीक है। अब आर्म होल की गोलाई का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको ऐसे गोलाई दे देते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट का। ये हो गया हमारा बैक का। आर्म होल लग गए हैं, हमारा ये भी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग हो गई है। इन सूटों की मार्किंग जिनका रेडीमेड गला बना हुआ आता है या पोर्शंस में फ्रंट बैक और स्लीव्स अलग अलग दी हुई होती है, तो इनकी मार्किंग बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड कपड़ा होता है। अब देखिए कितना सा, सिर्फ ये इतना कपड़ा बचा है साइड से, इतना कपड़ा। तो इसीलिए इसकी मार्किंग बड़े ध्यान से करें, क्योंकि अगर कहीं कोई गलती हो गई तो सुधारने के लिए हमारे पास कोई कपड़ा ही नहीं है। अब इसको हटाते हैं और यहाँ पे बैक को बिछाते हैं। अब इस पे फ्रंट को बिछाते हैं। ये हमने फ्रंट भी बिछा लिया है। मेरे में फ्रंट और बैक की लेंथ सेम थी, तो इसीलिए मैंने नीचे में जो बैक में फोल्डिंग थी उसको मैंने नहीं खोला है, उसको एज इट इज़ रहने दिया है कि कटिंग है। वैसे ही हम बैक की कटिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहीं से कर लेते हैं। ये देखिए हो गई है फ्रंट बैक की हमारे की कटिंग। अब हमें बैक नेक देखना है। बैक जो हमारा, अब ये बैक नेक देखते हैं। बैक नेक जो हमारा था ये बना हुआ था और इसकी लेंथ 4 इंच थी और फ्रंट वाले की 6 इंच है। तो ये मैंने ये मेरी ही कुर्ती है, मैंने इसको पहन के देखा था गले में डाल के, तो ये मेरे सिर में से नहीं आ पा रहा था। तो इसीलिए मैं इसका बैक नेक थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और उसके लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो मेरे पास जो ये कपड़ा है इन्हीं में से मैं देखूंगी कि हो जाए। तो इस गले को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये नेक भी हो गया है। अब करते हैं हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग। हम ये 2 पल्ले उठाएंगे, फ्रंट वाले 2 पल्ले उठाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे।
ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। अब करते हैं स्लीव्स की कटिंग। ये स्लीव हमने बिछा ली है, ठीक है। आप चौड़ाई में हमारी स्लीव्स का जो कपड़ा है वो हमारे पास सिर्फ 7.5 इंच है, 7.5 इंच का है। तो 7.5 इंच में तो हमारी स्लीव पूरी रेडी नहीं हो पाएंगी, सो हमें इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले अपनी ऊपर से हमारी स्लीव की हम लेंथ ले लेते हैं। यहाँ से 10 इंच हमारी लेंथ तैयार है, तो 10 इंच तो वो हो गया, आधा इंच ऊपर जाएगा 10.5 और 1.5 इंच मार्जिन, टोटल हमारा हो गया 12 इंच। ये 12 इंच हो गया। अब यहाँ से पहले इसको कट कर लेते हैं। हो गया है। अब जो ये कपड़ा हमारे पास बचा है, इस कपड़े को हम ऐसे डबल करके इसके पास यहाँ रख लेंगे, इस लाइन पर आधा इंच चढ़ा के। ये हो गया है। अब यहाँ से जो ये लेंथ थी, इसका हम स्ट्रेट हिस्सा देख लेंगे, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम 3 इंच कम कर लेंगे, 3 इंच कम हमारा यहाँ आ रहा है। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है। अब हमारा यहाँ से यहाँ पे हमें 9 इंच चाहिए, तो ये 9 इंच हमारा यहाँ आया और ये बाकी मार्जिन 2 इंच का, ठीक है। और यहाँ से भी हमें जो फोल्डिंग है हमारी, वो है हमारी 5.5 इंच की और 1.5 इंच मार्जिन का। अब इन्हें जॉइंट कर लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से हम शेप देते हैं। ये इसी में मिक्स हो गई है। अब जो ये फ्रंट वाली शेप इसमें दे रखी है, हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अलग से शेप हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमने जो बैक साइड बढ़ाई है उसके लिए भी और ये पट्टी के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं है, और जो उसमें लगी हुई थी वो छोटी है, तो हम उसमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कट कर लिया, इस शेप को सेम रखते हुए ही। और ये हो गई हमारी फ्रंट की कटिंग। अब इसे हम दूसरी स्लीव पर रखकर कट कर लेंगे। इसको ऐसे साइड में करते हैं। देखिए इसकी जो सेकंड स्लीव दी हुई है, फर्स्ट वाली में थोड़ा सा इसमें फ्रंट की कटिंग की हुई थी, अब इस वाली में फ्रंट की कटिंग नहीं की हुई है। देखिए ऊपर से सेम है, यहाँ हल्का सा फ़र्क है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी फ्रंट की है और कौन सी बैक की है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लिया और जो ये हमने मार्क लगाया था, ये वाली स्लीव सीधे से सीधे को मिला के हम ऐसे रख लेंगे। देखिए कितना अंतर है। अब इसके ऊपर रख के इसको हम कट कर लेंगे। ये स्लीव हो गई है। अब ये इसके जॉइंट थे, ये स्लीव है जो कपड़ा बचा हुआ था, इसे हमने ऐसे फोल्ड किया। अब इसके ऊपर इसे रख के हम इसके जॉइंट की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।